वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का यानी शारीरिक शिक्षा का एक और पेपर करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पेपर आपका जो है एक मैंने ऑलरेडी पहले करवा रखे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पेपर को देखेंगे और इनमें किस किस क्वेश्चंस को मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये आपका देख सकते हैं कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 11। टाइम आपके पास जो रहेगा वो 3 घंटा रहेगा और 70 नंबर का आपका ये पेपर रहता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन और ज्योग्राफी के ऐसे पेपर है जो 70 नंबर के आते हैं। सामान्य निर्देश मैंने आपको कई बार पहले भी बता रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पे सेक्शन जो होंगे टोटल आपके 5 होंगे और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 37 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन आपका जो पहला रहेगा सेक्शन का, ठीक है, खंड का भी बोल सकते हैं आप इसे। ये आपका रहेगा 1 से लेके 18 तक और इसके अंदर आपके एक एक नंबर वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है ये सारे पूछे जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। खंड ख रहेगा, इसके अंदर 19 से 24 तक जो पूछे जाएंगे ये 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर जो है 60 से 90 शब्दों में इनके आंसर देने हैं आपको और ये पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय मतलब छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, 19 से 24 तक 2-2 नंबर के होंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 19 से 24 तक ये टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 में से आपको कोई 5 के ही आंसर देने हैं। कोई भी 5 प्रयास करे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। पॉइंट 4 देखें अब, जो चौथा बोला गया है इसमें कि सेक्शन आपका जो सी रहेगा 25 से 30 तक, ये आपके 3-3 नंबर वाले होंगे और आपको इनका आंसर 100 शब्दों में देना है, 100 से 150 शब्दों में। इसमें जो है आपके 6 क्वेश्चन होंगे इसमें भी आपके और 5 के आपको जो है किसी 5 के आपको आंसर देने हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कोई भी 5 प्रयास करे। आगे बताया गया है, जो सेक्शन डी रहेगा खंड ग, ठीक है, घ, इसके अंदर 31 से लेकर 33 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो 4-4 नंबर वाले होंगे और यहाँ पे केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो चित्र वाले होंगे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसमें आंतरिक विकल्प आपको जो है मिल जाएगा और जो लास्ट सेक्शन रहता है आपका 34 से 37 तक के क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर जो है 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो बड़े वाले क्वेश्चन है यहाँ पे और जो है जो है ये बड़े क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और इसमें आपको 200 से 300 शब्दों में इनके आंसर जो है इससे ज्यादा नहीं देना है और कोई भी जो है 3 प्रयास करने हैं, यानी आपके इसमें 4 होंगे, 4 में से कोई 3 क्वेश्चंस के ही आंसर आपको करने हैं। तो ये आपका हिंदी में रहता है पहला जो सामान्य निर्देश है। इंग्लिश में मैंने नीचे दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन एंड 37 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 carrying 1 mark each and multiple choice question. Is multiple choice question, all questions are compulsory. क्वेश्चन नंबर 19 to 24 सेक्शन बी में, ठीक है, 19 to 24 carrying 2 marks each and very short answer type and should not exceed 60 to 90 words. Attempt any 5. Question number 25 to 30 in section C carrying 3 marks each and are short answer type and should not exceed 100 to 150 words. Attempt any 5. Section D, question number 31 to 33 carrying 4 mark each and are case studies क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर आपको मिलेंगे और देयर इज इंटरनल चॉइस अवेलेबल। एंड सेक्शन ई जो है लास्ट सेक्शन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 टू 27 carrying 5 mark each and are short answer type and should not exceed 200 to 300 words. Attempt any 3. तो ये आपका जो है इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये आपको पूरा पेपर बताता है कि किस पैटर्न से आपके जो पेपर होंगे उसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ से आपका सेक्शन ही स्टार्ट हो जाता है। 1 से लेके आपको जैसा कि बताया 18 तक के क्वेश्चन आपके जो है 1 अंक के होंगे। ठीक है, 1 अंक के होंगे और ये एमसीक्यू वाले होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। तो खंड पहले सबसे पहले हम क देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में जो जो व्यायाम किया जा रहा है आपको बताना है कि व्यायाम क्रिया का नाम बताना है इसमें। तो आपने यौगिक क्रिया पढ़ी होगी, यौगिक क्रिया, ठीक है। एक सेकेंड, यौगिक क्रिया जो है आपने पढ़ी होगी, उसमें अब बताया हुआ है यौगिक क्रिया में कई प्रकार के जो है व्यायाम बताए हुए हैं। तो उसमें से आपको जो है यहाँ पे एक पूछा गया, आपको बताना है ये क्या है। तो ये जो है आपका जो है त्राटक है। राइट आंसर आपका घ निकल कर आ जाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें आप देखेंगे तो ये फोकस करने के लिए जो है यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि फोकस करने के लिए जो है इसका जो ये क्रिया की जाती है इसके लिए।
नेम द एक्सरसाइज परफॉर्म्ड इन द गिवन फिगर, तो आपका ये आ जाएगा त्राटक। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है पूछा गया है, तो आपके सामने ऑप्शन है शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, गामक विकास करना या सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पे देखिए जो शारीरिक शिक्षा है वो आप जानते होंगे, जिसके अंदर हम इसके अंदर हम जो है किस तरह जो है अपने जो बॉडीज है उसको जो है खेलों के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं, हमारे जो शरीर है, शरीर को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, हमारे फिटनेस, बहुत सारी चीज इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो क्या है कि शारीरिक विकास भी करना, मानसिक भी और गामक भी। सर्वांगीण का मतलब होता है इन सब का भी विकास, सारी चीजों का विकास करना। ठीक है, तो सर्वांगीण जो विकास है वो राइट आंसर आपका जो है निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन जो आपका घ है, ठीक है, ये राइट निकल कर आ जाएगा। आगे हम देखें इंग्लिश मीडियम में व्हाट आर द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। इसके अंदर आज जैसे उद्देश्य क्या है, तो फिजिकल डेवलपमेंट भी एक्सप्लेन करना पड़ता है जब आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे माना जाता है। आज के समय जो ओलंपिक होते हैं उनके जन्मदाता के बारे में पूछा गया है, कौन है, किसको माना जाता है आधुनिक जो ओलंपिक है उसके खेलों के, तो वो है पीबीडी कोवर्टीन। ठीक है, इनको माना जाता है आधुनिक जो ओलंपिक है उनके जन्मदाता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, तो मैंने बताया आपको राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा, कोवर्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा यम का भाग नहीं है, तो टोटल आपके कितने यम है, 8 यम है। इसमें बोला गया इनमें से कौन जो है यम के नहीं है भाग, तो यहाँ पे सत्य है, अस्तेय है, संतोष नहीं है, अपरिग्रह है। राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ग है। इसमें बोला गया है कि कौन सा भाग नहीं है, तो संतोष राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ, ठीक है, योगा आ जाएगा। योग, तो यहाँ पे हम ट्रुथ, अस्तेय, ठीक है, संतोष, और यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी निकलकर इसमें आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी संतोष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है CWSN के साथ व्यवहार करने वाला शिक्षक कौन है। ठीक है, व्यवहार करने वाला शिक्षक कौन है, CWSN का मतलब है ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, जो दूसरे बच्चों के जो अगर हम देखें तो वो उनके शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनके बराबर नहीं है। ठीक है, उनके अंदर कमियां हैं, तो वो कमियां शारीरिक रूप से भी हो सकती है, मानसिक रूप से भी हो सकती है। तो उनके साथ व्यवहार करने वाला शिक्षक कौन है, तो वो है विशेष शिक्षक जो कि इनके साथ रहता है। ये आ जाएगा ऑप्शन घ का राइट आंसर। ठीक है, और भी शिक्षकों के अलग अलग काम है वैसे। इसी को क्वेश्चन नंबर 5वां जो है इंग्लिश मीडियम में देखिए हु इज द टीचर डीलिंग विद CWSN, तो स्पेशल टीचर, स्पेशल जो है आप टीचर भी बोल सकते हैं और एजुकेटर भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। लंबे अंतराल तक किसी शक्ति का विरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं, गति, सहन शक्ति, शक्ति या लचक, तो ये होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन था। जो सहन शक्ति है इसको कहा जाता है जब हम, जैसे मान लीजिए हम बहुत देर तक जो है कोई वजन उठा के रखते, तो ये क्या है, हमने सहन शक्ति कर रखा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए इसी को इंग्लिश मीडियम में व्हाट इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट अ फोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम कोल्ड, तो यहाँ पे जो है आपके सामने ऑप्शन है स्पीड, ठीक है, स्टेमिना, जो है पावर, या आपका आएगा फ्लेक्सिबिलिटी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता को क्या कहते हैं, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है शक्ति है, शरीर की संरचना है लचक है, और दूसरा भी लचक आई गया है, तो राइट आंसर वैसे भी लचक ही है। इसके अंदर क्या होता है, राइट आंसर आपका जो है लचक आ जाएगा। शरीर शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता को पूछा गया क्या कहा जाता है, तो लचक है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है ग भी कह ले आप घ भी कह ले, गलती से टाइप दोनों ही हो गया है। आगे देखिए इंग्लिश मीडियम में इसको व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मूवमेंट इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन सी एंड डी आप दोनों ही लगा लेना, ये आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है दूसरे सांस का जो है क्या लक्षण होता है, तेज सांस चलना होता है, छाती में जो है घुटन होना होता है,
लैक्टिक एसिड जो है बनना होता है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन जो है घ दूसरे सांस के जो लक्षण है वो ये रहते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सेकंड ब्रीथ? तो जो है सारे रहेंगे आपके ए बी सी, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं हम। श्वसन तंत्र का क्या कार्य पूछा गया, क्या कार्य है? ठीक है, कार्य क्या है? रक्तचाप को नियमित करना है, O2 और CO2 का एक्सचेंज करना है, आरबीसी का उत्पादन करना है, या शरीर में गति और नियंत्रण करना है। तो राइट आंसर निकल आ जाएगा आपका O2 और जो है आपका CO2 को जो है एक्सचेंज करना। ठीक है, राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ख है वो। आगे हम आते हैं इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम? ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ O2, यहाँ पे O2 और CO2 इसे छोटे में लिख लेना आप, टाइपिंग करते हुए यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, तो CO2 राइट आंसर, O2 को एक्सचेंज करना CO2 में। आगे हम आए, यहाँ पे बोला गया मिलान करने के लिए, आपको क्वेश्चन नंबर 10 बार मिलान का मिलेगा। और यहाँ पे बोला गया फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या है आपको बताना है। तो ये है आपका कोण में कमी, ये होता है फ्लेक्शन। एक्सटेंशन क्या होता है? तो कोण में बढ़ोतरी। ठीक है, एबडक्शन क्या होता है आपको बताना है। और एबडक्शन, एक एबडक्शन है और एक एडडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट आंसर देखिए क्या निकल कर आएगा। पहले का जो है आपका चौथा हो जाएगा, यानी पहले का चौथा। देखते इसमें कौन कौन सा है, ये और ये, इसमें पहले का चौथा दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। दूसरे का जो बताया गया, दूसरे का पहला किसमें है? तो हम पहले वाले में देखें, दूसरे का पहला जो है यहाँ पे देखें, ख का जो है पहला, ख का पहला इसमें है। और तीसरे का हम जो अगर देखें ग का जो है, ग का तीसरा बोला गया है, और जो है घ का बोला गया है, ये बोला गया है दूसरा। तो राइट आंसर जो है आपका पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहला राइट आंसर हो जाएगा। एबडक्शन जो है वो शरीर के मध्य की रेखा की ओर होता है और शायद, और एडडक्शन का शरीर की मध्य बिंदु से दूर होता है। तो कुछ इस तरह से मिलान होगा ये। आप मुझे जरूर एक बार बता दीजिएगा कमेंट में, अगर आपको पता हो कि ये सही है पूरी तरीके से ही नहीं। आगे आते हैं इंग्लिश मीडियम में। जैसा मैंने आपको बताया, मैच द फॉलोइंग। फ्लेक्शन जो है ये आपका आएगा डिक्रीज इन एंगल। ठीक है, एक्सटेंशन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये फर्स्ट वाला, इंक्रीज इन एंगल। यहाँ पे जो है ये आपका ये हो जाएगा और इस तरह हो जाएगा। तो एक बार मुझे जरूर बताइए क्या ये सही मिला है। मैंने ऐसे ही पढ़ा हुआ है आपकी किताब में, मेरे पास इतनी ज्यादा तो मेरे को नॉलेज नहीं है शारीरिक शिक्षा की, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट दे सकूं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फिजिकल एजुकेशन नहीं था तो प्रॉब्लम हो सकती। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से वह कौन सा पदार्थ है जिसको लेने से मानव शरीर की मांसपेशी शक्ति बढ़ती है? तो वो आपका आ जाएगा नारकोटिक्स जो है, इसको लेने से क्या है जो शरीर में जो हमारे मांसपेशियों की शक्ति है वो बढ़ जाती है। जो ज्यादातर खेल होते हैं उसमें जो चीटिंग कह सकते हैं आप तरीके जो ढूंढते हैं, उसमें इन चीजों का यूज होता है। तो ये तरीके जो है जो बंद होते हैं उधर मनाही होती है इस चीजों का यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे। विच ऑफ दिस, इंग्लिश मीडियम में ही हम 11वें को देखते हैं। तो विच ऑफ दिस दैट substance by taking which the muscular power of the human body increases। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल कर आएगा आपका? ऑप्शन जो सी है नारकोटिक्स, वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, बचपन में एक बच्चे का व्यवहार सबसे ज्यादा प्रभावित होता है किससे? स्कूल, समुदाय, साथियों का समूह या परिवार? तो ऑप्शन घ निकल कर आ जाएगा। जो बचपन की बात हो रही है तो वो परिवार राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड बिहेवियर मोस्ट इन चाइल्डहुड? तो राइट आंसर आ जाएगा फैमिली, आपका राइट आंसर ये निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन डी। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। एक खिलाड़ी में निराशा का मुख्य कारण क्या होता है? आपको बताना है। खिलाड़ी की स्वयं का प्रदर्शन जो है कम होना, योग्यता व आकांक्षा का जो है बेमेल स्तर रहना। ठीक है, योग्यता और आकांक्षा जो है उसका स्तर जो है नीचे रहना। अच्छे प्रदर्शन के कारण, अच्छे प्रदर्शन के कारण तो हो ही नहीं सकता मुख्य कारण निराशा का। खेल प्रतियोगिता का प्राकृतिक परिणाम, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है आपका राइट आंसर ऑप्शन ख। ठीक है, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ इन अ प्लेयर? तो
मिसमैच बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड एस्पिरेशन लेवल। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन जो बी है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बोला गया है इनमें से वह कौन सा तत्व है जिसको लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में सहायता करती है। तो आपके सामने ऑप्शन है ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, होमोलोगस ब्लड डोपिंग या ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। ठीक है, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन जीन डोपिंग जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको लेने से क्या होता है कि शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसको बढ़ाने में मदद करता है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देखिए विच ऑफ दिस इज द एलिमेंट टॉकिंग टेकिंग विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका अभिकथन और कारण वाला रहेगा। अभिकथन क्या है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडडक्शन गति के प्रकार है। ये बात सही है, ये सारे क्या है? गति के प्रकार है। बोला गया शरीर, यहाँ पे शरीर है। ठीक है, शरीर के अंगों का मध्य रेखा की ओर या निकट आना एडडक्शन कहलाता है। ये बात भी सही है। एडडक्शन क्या है? शरीर के अंगों का मध्य रेखा की ओर निकट आना। तो एक बार मैंने आपको अभी क्वेश्चंस करवाया था एक मिलान वाला। ठीक है, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। जो एडडक्शन है इसमें बोला गया शरीर की मध्य रेखा से दूर। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है, एक बार देख लेते हैं दोबारा। यहाँ पे एडडक्शन, एडडक्शन क्या है? शरीर के अंगों का मध्य रेखा की ओर निकट आना। मध्य रेखा की ओर निकट आने की बात हो रही है इसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं एडडक्शन के बारे में। क्या मैंने गलत मिला दिया क्या? एडडक्शन के बारे में शरीर की मध्य रेखा से दूर, दूर नहीं होगा, निकट आना होता है। हाँ, ये जो हो जाएगा आपका मिलान, थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत हुआ है क्योंकि वो मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, तो एक बार जो है मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। वैसे एक बार आपको भी बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। वैसे राइट आंसर जो है मेरे को अब ये लग रहा है, आपका राइट आंसर ये होगा। और ये होता है ये पास आना, और एबडक्शन में दूर जाता है शरीर की मध्य रेखा से, और इसमें पास आता है। तो इसका जो घ वाला है, हम एक बार देखें क्या इसमें लिखा हुआ है कुछ ऐसा। ऑप्शन देखते हैं पहले। पहले का जो है चौथा है। ठीक है, ख का पहला हो गया, ख का जो है पहला हो गया। ठीक है, ग का जो हो गया वो तीसरा हो गया। और और किसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें पहला, इसमें भी पहला है, दूसरा है। ठीक है, ग का दूसरा हो गया और घ का तीसरा हो गया। तो ये वाला राइट आंसर जो है लग रहा है वो तीसरा वाला जो है राइट आंसर निकल कर आएगा। आप मुझे फिर भी कमेंट करके बताइए क्या ये सही है। बाकी पिछला वाला मुझे अब लग रहा है कि वो गलत था जो मैंने आपको बताया था पहले। बाकी आपका जो इसका आएगा इसके बारे में, ये सारे गति के प्रकार है अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर। तो इसमें बोला गया जो एडडक्शन है उसके बारे में कि शरीर के अंग जो होते हैं उसके मध्य रेखा की ओर निकट आते हैं और ये एडडक्शन कहलाते हैं। ये भी सही है। उपरोक्त दो कथनों में से आपको ये बताने हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन दोनों की एक दूसरे की व्याख्या नहीं हो पा रही सही से। तो दोनों ए और आर सही है और आर सही व्याख्या ये भी नहीं होगा आपका। दोनों ए आर सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो ये राइट आंसर जो है ख, मुझे लग रहा है राइट आंसर ये आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15वां। इंग्लिश मीडियम में देखिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स विद assertion एंड रीजन। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड जो है एडुकेशन। ठीक है, एडक्शन आर टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति के प्रकार है, मोशन के प्रकार है। रीजन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया। आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? बोथ ए एंड आर, ये पे आपका ये गलत है और ये वाला जो बी है वो निकल कर आपका सही आ जाएगा। तो राइट आंसर जो है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दोनों ही सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। वह कौन सा रोमांच से भरा हुआ साहसी खेल है जिसने पानी की तेज लहरों की सतह पर लहरों की सवारी की जाती है? जिसमें आएगा यहाँ पे, जिसमें पानी की जो लहरें होती है, पानी की तेज लहरें होती है, उसकी सतह पर लहरों की सवारी की जाती है। कौन सा है? रैफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, सर्फिंग है, पर्वतारोहण है। तो आपने देखा होगा सर्फिंग करते समय जो है ये होता है, ये आपने टीवीज में काफी बार देखा भी होगा। पानी के ऊपर किस तरह से जो है बोट एक होता है ना, कुछ गोल सा होता है इस तरह से, उसको रख के जो है वही ये करते हैं। तो सर्फिंग आ जाएगा राइट आंसर।
इंग्लिश मीडियम में देखिए व्हाट अ थ्रिलिंग एडवेंचर गेम इट इज हु इज राइडिंग द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेव्स ऑफ वाटर। तो सर्फिंग जो है ऑप्शन सी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे हम। पैरालंपिक जो खेल है उसके जनक किसे माने जाते हैं आपको बताना है। ठीक है, पैरालंपिक खेलों के जनक पूछा गया। और अभी जो हमने पहले किया था ओलंपिक के जो पिता जो है आधुनिक जो है वो किसे कहा जाता था, ये क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे पैरालंपिक खेलों के जनक के बारे में बोला गया है। तो जो है राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा लुडविग शटमैन। ठीक है, ऑप्शन जो घ है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। लुडविग शटमैन को जो है पैरालंपिक के जनक कहे जाते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में देखिए हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पैरालंपिक गेम्स। तो लुडविग, ठीक है, शटमैन जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम आते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। पहले खेलो इंडिया गेम कहाँ हुए थे। तो सबसे पहले हुए थे दिल्ली में, और ये गेम जो है 2018 में आया था यहाँ पे। और ये खेलो इंडिया गेम जो है अब शायद इसका नाम चेंज करके जो है खेलो इंडिया यूथ ऐसी कुछ करके है। ठीक है, 2018 में आया था ये। और कुछ इंग्लिश मीडियम में इस तरह से वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स हेड। तो दिल्ली में यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स करके जो है शायद इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, मैंने आपकी किताब में पढ़ा था। और हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये सभी 2-2 नंबर वाले होंगे, 6 होंगे, 6 में से आपको कोई 5 ही करने हैं। ठीक है, और ये अंक दिया हुआ है आपका 2। आगे हम आते हैं ओलंपिक के बारे में पूछा गया। ओलंपिक का आदर्श आदर्श क्या है। तो ओलंपिक में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी है, ठीक है, उनको ये सलाह दी जाती है जो आदर्श है ओलंपिक का, कि आपको मैच जीतना, मतलब ये नहीं है कि आवश्यक बात ये नहीं है कि आपको मैच जीतना है, बल्कि खेल में भाग लेना ही आपके लिए जो है क्या है, एक आदर्श वाक्य के रूप में है ओलंपिक का। जीवन में सबसे बड़ी बात विजय नहीं संघर्ष होता है, इन्होंने ये कहा है। अति आवश्यक बात जो है विजय की कामना ही नहीं, बल्कि हर तरह से जो है सामना करना भी क्या है, ये बताया गया ओलंपिक आदर्श के रूप में। ठीक है, ओलंपिक का आदर्श क्या है, तो ये बताया गया। खेल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1-2 लाइन कि ओलंपिक में सबसे आवश्यक बात जीत प्राप्त करना नहीं, बल्कि क्या है, भाग लेना है। सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर में है ये। तो ये 2 लाइन तो आप जरूर लिखें, ठीक है, या 2 पॉइंट भी लिख देंगे तो सही रहेगा। ये 1 नंबर का नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी बात विजय नहीं होता, मतलब कहने का मतलब है जीवन में सबसे बड़ी जो बात है वो विजय नहीं, इन्होंने बताया संघर्ष है। अति आवश्यक बात ये भी है कि विजय की कामना तो करते ही है वो, उन्होंने बोला कि ये नहीं, बल्कि हर तरह से उसका सामना करना, ये भी क्या है, इन्होंने विजय ही कहा है। आगे देखिए व्हाट इज द ओलंपिक आइडल। तो यहाँ पे मैंने बताया द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू पार्टिसिपेट। द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ इज नॉट विक्ट्री, it is struggle, and the most important thing is not only wishing for victory but facing it जो है properly। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। जो स्वास्थ्य है उसके घटकों के बारे में बताना है। तो इसके कई सारे सिर्फ नाम बताने को बोला गया था, तो 5 है इसके। शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और व्यवसायिक। ये 5 तरह के जो है घटक है स्वास्थ्य के। आगे हम आए इंग्लिश मीडियम में इसके नेम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पे फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और ऑक्यूपेशनल। ठीक है, 5 आपके टोटल ये हो गए, नाम पूछे गए हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। शारीरिक शिक्षा है, उसका लक्ष्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा क्या है, उसका लक्ष्य एक बहुत आप इसे जो है कोई एक लाइन में आप नहीं लिख सकते। इनका लक्ष्य एक तरह से देखिए, एक तो सबका विकास हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व्यक्तियों का विकास हो। सिर्फ एक आप लाइन में कुछ इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें खेल भी आता है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है इसमें आती है। तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों के विषय में विविध शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने विचार पेश किए। यानी कई जो शिक्षा जो है शास्त्री है, जैसे शिक्षक है शारीरिक शारीरिक शिक्षा के, उन्होंने अलग अलग अपने व्यू दिए हैं। जैसे जे.एफ. विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, व्यक्तिगत और समूहों की शारीरिक रूप से लाभदायक, मानसिक रूप से प्रेरक और सामाजिक रूप से दोष रहित भागीदारी के लिए कुशल नेतृत्व, पर्याप्त सुविधाएं, प्रचुर समय प्रदान करना है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21वां। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसी को अब अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट आर द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो एम क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन का।
आप कह सकते हैं कि एक तो जो फिजिकल एजुकेशन का एम है वो क्या है, जो बॉडी है उसका विकास करना है, जो फिजिकल बॉडी है, ठीक है। बाकी और भी सारी चीजें इसमें लिखी जा सकती है, आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मेन जैसे इनके अनुसार जो एक ये है थिंकर, जैसे वेरियस एजुकेशनिस्ट हैव प्रेजेंटेड देयर व्यूज रिगार्डिंग द गोल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जैसे जेएफ अकॉर्डिंग टू विलियम्स, द गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रोवाइड एफिशिएंट लीडरशिप, equate facilities and impel time physically beneficial mentally जो है आपका similarity and socially blameless participation of individual and groups। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप लिख सकते हैं। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, यहाँ पे अभी आपने देखा शारीरिक शिक्षा अलग है, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा है क्या, इसके अंदर वैसे बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है जो विकलांगता से जूझ रहे हैं, ठीक है। उनको तैयार करने के लिए जो है जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं वो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के अंदर आते हैं। जैसे विकलांगता से जूझ रहे व्यक्ति के लिए तैयार किए गए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को जो है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कहते हैं। इन कार्यक्रम को ग्रहण किया जाता है नवीनता के माध्यम से, व्यक्तियों की आवश्यकता जो भी रहती है उसको पूर्ति किया जाता है उसकी, और सभी बच्चों को समान अधिकार दे ताकि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम जो है उसका उपयोग कर सके। तो ये हो जाएगा 22 क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें, राइट द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज अ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम डिजाइंड स्पेशली, ठीक है, specifically for a person with a disability। These programs are accepted fulfilling the potential of people's need through invention, ठीक है, innovation, give all children equal right to access physical education program। तो ये आपका आ जाएगा 22 इंग्लिश मीडियम में। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रशिक्षण के बारे में पूछा गया। प्रशिक्षण मतलब आप इसे बोल सकते हैं तैयारी जो रहता है वो होता है, जैसे आप गेम्स फाइनल होने से पहले आप तैयारी कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वही क्या है, प्रशिक्षण है। जैसे प्रशिक्षण का अर्थ प्रायोगिक व सैद्धांतिक अथवा पुस्तकीय ज्ञान है। मेस्से के अनुसार खेलकूद प्रशिक्षण एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए तैयारी का मौलिक रूप है, ठीक है, मौलिक रूप आएगा यहाँ पे, मौलिक रूप है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए प्रशिक्षण मतलब होता है तैयारी करना एक तरह से, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट इज द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मींस प्रैक्टिकल एंड जो है थ्योरेटिकल और बुक्स नॉलेज अकॉर्डिंग टू मास्या। स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन टू क्रिएट एन एथलीट, ठीक है, एथलीट को तैयार करने के लिए बोला गया है, ओरिजिनल फॉर्म है प्रिपरेशन। आगे हम देखें प्राणायाम के बारे में पूछा गया। तो आपने 8 तरह के जो है अष्टांग आपने पढ़े होंगे, उसमें से एक है प्राणायाम, उसके बारे में पूछा गया। तो प्राणायाम क्या है, योग अष्टांगी का जो है चौथा तत्व है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण जो है और याम, ठीक है, यानी शारीरिक ताकत, और याम का मतलब है सांस अंदर और बाहर करना अथवा शक्तिशाली बनाना। और प्राणायाम द्वारा जो है आत्मिक गतिविधियों को सक्षम बनाता है, ठीक है। प्राणायाम की विभिन्न गतिविधियों द्वारा मनुष्य जो है लंबा जीवन जो है व्यतीत कर सकता है। तो ये प्राणायाम है, इसके बारे में बताया गया कि इसके शब्द का मीनिंग क्या है, उसके बारे में बोला गया कि प्राणायाम अगर आप करते हैं तो मानव जो जीता है उसको और बढ़ाया जा सकता है, मतलब लंबा जीवन जो है व्यतीत करता है वो। व्हाट इज द प्राणायाम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में प्राणायाम इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ अष्टांगी योगा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स प्रणा, ठीक है, प्रणा यहाँ पे देखेंगे आप, तो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड यामा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यामा लिखा हुआ है, प्राणायाम आता है वैसे। ब्रीथिंग इन एंड आउट ऑफ empowering and enables spiritual activities through pranayam। Man can lead a long life by various activities of pranayam। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ आया होगा। ये आपका जो था वो सेक्शन बी था, जो सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस अभी तक आपने देखे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो रहता है वो है आपका 25 और सेक्शन सी यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बोला गया है हृदय के कार्यों के बारे में पूछा गया आपसे, और ये सभी क्वेश्चन रहेंगे आपके 3-3 नंबर वाले, 6 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल, और 6 में से किसी 5 का आंसर आपको देना है। तो हृदय के बारे में पूछा गया है, उनके कार्य क्या है,
तो ये शरीर के सभी मार्ग में जो है शुद्ध रक्त जो संचार है उसका संचालन करता है। ठीक है, रक्त का जो है वो संचालन करते हैं शुद्ध रक्त का। इसे प्रणालीगत संचालन जो है वो भी कहा जाता है, सिस्टमैटिक करिकुलर। ठीक है, करिकुलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह शरीर के भागों से अशुद्ध रक्त को शुद्ध के लिए फेफड़ों में पहुंचाता है और इसे फेफड़े संबंधी प्रवाह भी कहा जाता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है और यह हृदय की दर को भी नियंत्रित करता है। नियमित व्यायाम से जो है दिल की दक्षता में जो है सुधार भी होता है। तो ये चीजें बताई गई हृदय के बारे में। उसका काम क्या है, एक तो खून जो है उसको शुद्ध करना, ठीक है, और अशुद्ध जो रक्त है उसको शुद्धि के लिए फेफड़ों में इसे पहुंचाने का काम करते हैं। रक्तचाप है उसको नियंत्रित करते हैं। हृदय की दर को नियंत्रित किया जाता है। नियमित अगर व्यायाम से जो है दिल की दक्षता में सुधार करता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट का जो है फंक्शन पूछा गया। इट conducts pure blood in all the roots of the body. This is called systematic circulation. The transports impure blood from all parts of the body to the lungs for purification. This is called pulmonary circulation. ठीक है, it जो है कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कंट्रोल जो है हार्ट रेट। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट। तो ये आपका आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 26। विशेष शिक्षक जो है शिक्षा के योगदान पर जो है प्रभाव डालना है। तो विशेष शिक्षक है, शिक्षक के योगदान पर आपको बताना है कि विशेष शिक्षक जो है किस तरह जो है वो, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको ये भी समझना है कि उनके लिए बोला गया है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो चैप्टर आपने पढ़ा हो। तो विद्यार्थियों के कौशल का आकलन करना इनका काम है। ठीक है, जिससे वो अपनी जरूरतों का निर्धारण कर सके और अपने जो भी शिक्षण नियोजन है उसको विकसित कर सके। विद्यार्थियों की जो भी आवश्यकता अनुसार है अनुकूलित पाठों का निर्माण करना। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग से शिक्षा का कार्यक्रम विकसित करना। एक विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार क्रियाओं की योजना बनाना और उनका आयोजन है वो करना और उनको बांटना। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए क्या है, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना और उनकी उन्नति का रिकॉर्ड रखना। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का पूरे साल नवीनीकरण करना जिससे विद्यार्थियों की उन्नति व लक्ष्य का निर्धारण करने में मदद मिल सके। तो ये विशेष शिक्षक है, पूरी जानकारी रखते हैं ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके बारे में, और किस तरह से वो जो बच्चों की पूरी लिस्ट रखते हैं, उनके कितने जो उन्होंने विकास किया है। ठीक है, पूरे साल का रिकॉर्ड रखते हैं, उनके लिए अलग अलग चीजें करवाई जाती है इनके द्वारा। तो ये आप लिख देंगे एक्सप्लेनेशन में, थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया तो एक्सेसिंग स्टूडेंट स्किल टू डिटरमाइन देयर नीड्स एंड डेवलप देयर जो है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। ठीक है, क्रिएटिंग कस्टमाइज्ड लेसन एज पर द नीड्स ऑफ जो भी स्टूडेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज करना लेसन को। टू डेवलप अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर ईच स्टूडेंट सेपरेटली, planning and organizing activities and sharing them according to the ability of a student, implementing individualized educational programs for each student, assessing student performance and keeping record of their progress, updating the individualized academic program throughout the year to help determine student progress and goals। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 इंग्लिश मीडियम में। आगे हम देखिए 27 को, खेल मनोविज्ञान के महत्व के बारे में बोला गया है। तो प्रदर्शन में सुधार सबसे पहला, ठीक है, प्रेरणा और प्रतिक्रिया, और तीसरा अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक होता है खेल मनोविज्ञान से। उसका महत्व क्या क्या है, प्रदर्शन में सुधार किस तरह से होता है, खेल मनोविज्ञान एथलीटों या खिलाड़ियों को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आत्मविश्वास में सुधार करने में सहायक करता है। ठीक है, सहायता करता है। खेल मनोविज्ञान जो है उसका ज्ञान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से उनके व्यवहार में परिवर्तन कर जो है उनके प्रदर्शन और व्यक्तित्व में सुधार लाता है। प्रेरणा और प्रतिक्रिया किस तरह से, तो उचित प्रेरणा और प्रतिक्रिया खिलाड़ियों को परामर्श देती है कि वे प्रदर्शन में सुधार किस प्रकार ला सकते हैं। यह खेल मनोविज्ञान द्वारा जो है निर्देशित किया जाता है। अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में जो सहायक किस प्रकार होता है, तो ये खेल मनोविज्ञान प्रशिक्षकों को अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में मदद करता है। इस ज्ञान के द्वारा जो है उन्हें अच्छे तरीके से जो है प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो खेल मनोविज्ञान के बारे में यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे हम, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स जो है साइकोलॉजी। ठीक है, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस देख लेगा हम। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स एथलीट्स
or sports person to improve their self confidence to perform at their best. Knowledge of sports psychology enables players to change their behavior in a scientific way to improve their performance and personality. दूसरा पॉइंट कहा गया मोटिवेशन एंड फीडबैक। तो प्रॉपर मोटिवेशन एंड फीडबैक गिव एडवाइस टू ऑल टू द प्लेयर on how they can improve their performance. It is guided by sports psychology. Helpful in selecting good players. तो sports psychology helps coaches in selecting good players with the knowledge they can be trained in a good way. तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया के बारे में पूछा गया। तो ये 2018 में हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी देखे। ठीक है, खेलो इंडिया कार्यक्रम खेलों की प्रतिस्पर्धा है जिसमें 16 विभिन्न खेलों की प्रतिस्पर्धा होती है। टोटल इसमें जो है 16 खेल होते हैं, इसके बीच जो है प्रतिस्पर्धा रहती है। इसकी शुरुआत 2018 में नई दिल्ली से हुई। इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर मजबूत खेल स्तर बनाना है, या हम कह सकते हैं कि खेलों का जो महत्व है समझाते हुए भारत सरकार ने खेल संस्कृति की शुरुआत करते हुए खेलो इंडिया कार्यक्रम की जो है शुरुआत की। इसके अंतर्गत एक सालाना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन होता है, हर साल होता है ये, और सर्वश्रेष्ठ 1000 खिलाड़ियों को चयनित किया जाता है और वह 5 लाख रुपए की जो है छात्रवृत्ति दी जाती है और उन खिलाड़ियों को बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो रहती है उसकी प्रतियोगिता के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो यह है खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में, जो कि 2018 में शुरू हुआ और इसमें हर साल देखिए तो ये हर साल होता है। इसमें से 1000 खिलाड़ी को चुना जाता है और वो जो है फिर उनको तैयार किया जाता है क्या है, इंटरनेशनल गेम्स के लिए। तो ये हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए व्हाट इज द खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो खेलो इंडिया इवेंट इज अ स्पोर्टिंग इवेंट इन which 16 different sports compete. It started in 2018 from New Delhi. The purpose of this program is to create a strong sports level at the grassroots level, or we can say that realizing the importance of sports, the government of India started the Khelo India program by starting the sports culture. Under this, an annual national level competition is organized and the best 1000 players are selected, and 5 lakh scholarship is given, and those players are prepared for big international level competitions. तो ये आपका आ जाएगा खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में। आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, सुयोग्यता के बारे में बोला गया। तो सुयोग्यता का मतलब होता है आप जो है सारी तरीके से फिट हो, ठीक है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से आप जो है बिल्कुल फिट हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपके शरीर में, ठीक है। तो ये है सुयोग्यता। इसके बारे में पूछा गया, यहाँ पे बोला गया शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा को सुयोग्यता कहा जाता है। स्वास्थ्य की सबसे बेहतर दशा को सुयोग्यता कहा जाता है। ये आप दो एक्सप्लेनेशन है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। एक खेल के 2 खिलाड़ियों को एक पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है, परंतु ये एक खेल होता है, इसके अंदर जो है मतलब इसमें जो भी आते हैं जो पूरी तरह फिट होते हैं, ठीक है, इसमें एक खेल के 2 खिलाड़ियों को जो है इसमें पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है, लेकिन ये इनका जो रहता है कि एक महिला होनी चाहिए उसमें से, ठीक है। भारत सरकार किसी खिलाड़ी के पुरस्कार को भी रद्द कर सकती है। भारत सरकार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होता है। तो यह है सुयोग्यता के बारे में। Define aptitude. The condition of being physically and mentally healthy is called fitness. The best state of health is called fitness. This award can be given to 2 players of the same game, but one of the 2 should be a female player. Government of India can also cancel the award of any player. The decision of Government of India is final and universal. आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 रहता है शारीरिक शिक्षा की। जो शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में जीव यांत्रिकी का महत्व क्या है। तो हमें तकनीकों को सुधारने में हमें मदद मिलती है, उपकरण जो होते हैं उसको भी सुधारने में, चोटों से बचाव में हमारी मदद करती है। खेल प्रशिक्षण जो है उसको भी हमें और अच्छा करता है, ये खेल प्रदर्शन को हमारे जो है बढ़ाता है। तो ये है इसका महत्व। आगे हम देखिए इंग्लिश मीडियम में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जो है बायोमेंटेनिक्स इन फिजिकल एजुकेशन and sports. So helpful in improving technique, helpful in repairing equipment, prevention of injuries, helpful in improving sports training and boost sports performance. तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। तो ये था आपका पूरा जो है
हमने पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाने हैं पेपर में, जो है बहुत ज्यादा देखिए क्वेश्चन जो है ज्यादा इधर-उधर से नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको पेपर दे रहा हूँ, सैंपल पेपर, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो हर बारी पूछे जाते हैं लगभग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो उन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसी में से आएंगे। तो इन सभी को करके जाना है आपको। साथ ही मैं अभी पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम 5-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे, और आपके जो ये चित्र वाला क्वेश्चन या केस स्टडी वाला इसे आप कह सकते हैं, ये चीजें आपकी रह गई, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। यहीं तक रहने देते हैं पार्ट 1 को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।